टैक्स पेयर का पैसा जो है वो फ्रीबीज के लिए, सब्सिडी के लिए भी यूज किया जा रहा है। पैसा नहीं, खदान का पैसा, खदान का पैसा है, सरकार का पैसा है ना, जो फ्रीबीज के लिए। ये कह रहे हैं टैक्स पेयर का पैसा है, ये मत कहिएगा। किसानों की बात करें, किसानों की कर्ज माफ़ी हुई है, सिलेंडर पे सब्सिडी गई है, फ्री बिजली की बात हो रही है जो है मैनिफेस्टो में। हम ये ज़रूर जानना चाहेंगे, क्या फ्रीबीज का एक फॉर्मूला हो गया है इलेक्शंस जीतने का? देखिए, दूसरी जगह बात मैं नहीं जानता, छत्तीसगढ़ की बात यदि करूँ तो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में 2018 का आरबीआई का आप रिपोर्ट देखें और उसमें ये लिखा कि 40% लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं। मतलब देश में सबसे ज़्यादा गरीब परसेंटेज वाइज कहें तो छत्तीसगढ़। तो इसमें उसके जीवन स्तर को ऊपर उठाना है। नक्सलवाद से अलग झेल रहे हैं। तीसरी बात है, 44% जंगल है, तो जंगल में रहने के कारण से बहुत सारे आप विकास के काम नहीं कर सकते। जो फॉरेस्ट एक्ट है, आप इन्वायरमेंट एक्ट है, इसके कारण से हम बहुत सारी एक्टिविटी हम नहीं कर सकते। तो ऐसे में उसका जीवन कैसे ऊपर उठाएं, उसके शैक्षणिक, उसके स्वास्थ्य, उसके रोजगार, ये कैसे उपलब्ध कराएं, सुविधा कैसे उपलब्ध कराएं, ये बहुत बड़ा विषय है। एक तरफ तो हमारे पास बहुत सारे खदान है, मिनरल्स बहुत है, लेकिन दूसरे तरफ लोग गरीब हैं, ये भी एक समस्या है। तो ये जो यहाँ की जो संपदा है, यहाँ से खजाने का पैसा है, वो समान रूप से वितरण होना चाहिए, सब लोगों के पास जाना चाहिए, तभी तो लगेगा कि हमारी सरकार है। ये एक रिच स्टेट है मुख्यमंत्री जी, जैसे आप कह रहे हैं, रिच स्टेट है, खदान है, इतने सारे मिनरल्स हैं, और दूसरी तरफ काफ़ी गरीबी भी है, जैसे आप कह रहे हैं। टैक्स पेयर का पैसा जो है वो फ्रीबीज के लिए, सब्सिडी के लिए भी यूज किया जा रहा है। पैसा नहीं, खदान का पैसा, खदान का पैसा है, सरकार का पैसा है ना, जो फ्रीबीज के लिए। ये कह रहे हैं टैक्स पेयर का पैसा है, ये मत कहिएगा। टैक्सेस तो है ही। खदान जो है, एक चीज बता, जो उद्योग के लिए खदान यदि चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, तो इन्हीं लोगों के बीच कैसे आएगा, आदिवासियों के वहाँ जो रहने वाले हैं, तो उसको केवल धूल धक्कड़ ही मिलना चाहिए क्या? उसके जीवन स्तर में परिवर्तन नहीं आना चाहिए, उसको शिक्षा का अधिकार नहीं है, उसके स्वास्थ्य का लाभ नहीं मिलना चाहिए, उसको रोजगार का अवसर नहीं मिलना चाहिए। तो ये महत्वपूर्ण बात है। आप वहाँ से सब कुछ उठा ले रहे हैं, आप बोल रहे टैक्स पेयर। आप दूसरी बात ये है, कृषि है जो आपका उत्पादन है, बचत तो आप उसको ट्रांसफर कर रहे हैं। एक समय ऐसा रहा, खदान खत्म हो जाएगा, फिर ये सब चीज़ें, चाहे लोहा हो, चाहे कोयला हो, जो भी है, खदान खत्म हो जाएगा, वो आयरन मतलब जो मिनरल्स हैं वो खत्म हो गया, तो फिर आप क्या ट्रांसफर करेंगे आप? तो जो कृषि में जो उत्पादन होता है वो उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो हर समय उत्पादन देता है, यही असली बात है। बचत तो आप प्रकृति ने दिया, उसको दोहन कर रहे हैं। जैसे लॉन्ग टर्म में 5 साल और अगर या 10 साल और अगर आप मुख्यमंत्री रहते हैं, तो लॉन्ग टर्म में जो सब्सिडीज हैं, ये जो मॉडल है, क्या कोई और फाइनेंशियल मॉडल है जो चल सकता है जिससे विकास हो, इन्वेस्टमेंट हो, हम आगे बढ़ते चले जाए? तो आगे चल के इकोनॉमिक्स के लिए कैसे इसे हैंडल किया जा सकता है? बहुत बढ़िया सवाल है। पूरे देश में 2 प्रकार की अर्थव्यवस्था है। एक अर्थव्यवस्था है कि बड़े उद्योगपति की मदद करो और सारा धन देश का उसके पास चला जाए। दूसरी अर्थव्यवस्था है कि वो जो मेहनत कर रहा है, मेहनत है, उसको आप थोड़ा सा आप आगे बढ़ाते हैं, तो पूरी अर्थव्यवस्था, यदि आप मजदूर को पैसा देते हैं या किसान को पैसा देते हैं, वो गांव के जो दुकान है उसमें पैसा जाता है, जो कस्बे उसके पैसा जाता है, जो ब्लॉक में जो तहसील ब्लॉक है वहाँ दुकानों में जाता है, फिर जिले में आता है, फिर प्रदेश में आता है। तो ये अलग अलग स्टेज में सबके बीच से पैसा होकर गुजरता है दुकानों में, और वहाँ से फिर वो उद्योग के पास जाता है, क्योंकि जब सामग्री बिकेगी तभी उद्योग का पहिया चलेगा। तो एक अर्थव्यवस्था है जो सबको थोड़ा मजबूत करते हुए आगे बढ़ता है। जो आप कंज्यूमर डिमांड की बात कर रहे हैं, भाई यदि आप उत्पादन कर दीजिए और यदि लोगों के यदि
खरीदने की क्षमता नहीं है तो वो साइकिल नहीं चल पाएगी, साइकिल नहीं चल पाएगी जी। और आज यही कारण है कि आज छत्तीसगढ़ में 5 साल कोरोना काल के बावजूद भी कोई भी सेक्टर उसमें मंदी नहीं है। रियल इस्टेट में देख लीजिए, चाहे जेम ज्वेलरी में देख लीजिए, चाहे ऑटोमोबाइल में देख लीजिए, चाहे वो टेक्सटाइल में देख लीजिए, चाहे वो एग्रीकल्चर में देख लीजिए, वो सारे सेक्टर में बूम आया है। इस कारण छत्तीसगढ़ में मंदी नहीं रहा। ये अर्थनीति एक ही है। दूसरी बात, आपने अच्छा सवाल पूछा कि कब तक ये फ्री वीज चलेगा। तो आपको बताऊं कि ये जो महात्मा गांधी की जो ग्राम स्वराज्य है, तो गांव से किसी पलायन करने का आवश्यकता नहीं पड़ना चाहिए, उसको वहीं रोजगार मिले। तो वो सारे व्यवस्था रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के माध्यम से कर रहे हैं। 5 एकड़ ज़मीन, 10 एकड़ ज़मीन विकसित कर रहे हैं। उसमें पानी, बिजली, सड़क, अप्रोच रोड, शेड, बैंकिंग की व्यवस्था और ट्रेनिंग, रॉ मटेरियल और उसके बाद उसकी बिकने की व्यवस्था, ये सारी चीज़ एक साथ हम लोग कर रहे हैं। तो आज हमारे पास हर जिले में सी मार्ट है, छत्तीसगढ़ मार्ट। तो जो ये समूह के द्वारा उत्पादन होता है वो सब वहाँ बिक्री सी मार्ट के माध्यम से बिक्री होता है। और उसको बहुत सारे जो फ्लिपकार्ट है, अमेजॉन है, उसे भी जोड़ दिए तो वो सामग्री इसके माध्यम से बिकता है, छत्तीसगढ़ के सामान।